हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो साइड में आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, इसको भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप सबने मेरी कल वाली वीडियो को भर भर के प्यार दिया। गाइज रिएक्शन का मतलब ही हमेशा यही होता है कि हम अपने एंड पे ऑलवेज कोशिश करते हैं कि सही चीज़ों को सही बोल पाए, गलत चीज़ों को गलत बोल पाए। कल आप लोगों को वीडियो कनेक्टिंग लगी क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग भी उस चीज़ से कनेक्टेड थे। तो बस आप लोग इतना भरोसा ज़रूर रखना कि जब जो जहाँ सही होगा उसको वहाँ पे सही ही बोला जाएगा। इतना दम तो भाई है, इतना दम है हमारे अंदर कि गलत को डंके की चोट पे गलत भी बोल सकते हैं और सही को सही भी बोल सकते हैं। इसीलिए कभी रिएक्शन इधर भी हो सकते हैं, कभी रिएक्शन उधर भी हो सकते हैं। अब चाहे कोई इसको थाली का बैंगन बोले, वैसे तो लोग आजकल खुद थाली का बैंगन बने हुए हैं। बड़े बड़े 1-2 लाख वाले व्लॉगर वो कभी इधर वाले रिएक्शन वालों की तरफ लुढ़क जाते हैं, कभी उनसे दुश्मनी कर लेते हैं, कभी उनके दोस्त बन जाते हैं। तो वैसे तो बैंगन का खिताब किसी और को ही मिलना चाहिए क्योंकि हम तो सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं। और इसमें अगर हमारे ऊपर बैंगन का ताज लगे तो भैया बैंगन तो राजा है, जिसके सर पे ताज है, तो हम बैंगन ही सही। तो चलिए गाइज, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, मैं ये विंटर के लिए बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का नाइट सूट जो कि कुर्ता पैटर्न में है। तो अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, शॉर्ट टॉप्स में कंफर्टेबल नहीं हो, कुर्ता पैटर्न का नाइट सूट आप लोगों के लिए अमेजिंग रहेगा क्योंकि ये बहुत ही वार्म है। आपको इसके साथ स्वेटर पहनने की जरूरत नहीं है। फुल स्लीव्स का है, ये इसकी फुल लेंथ फोटो है। तो जाके आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे पिन किया हुआ होगा। उसी के साथ आप लोगों के साथ में ये ब्लैक कलर का क्लच भी शेयर करूंगी, जो क्लच मैंने अभी ही रिसेंटली मंगाया है। इतना स्पेस इसके अंदर है जहां पे आपका फोन, छोटी मोटी लिपस्टिक, मेकअप का कुछ छोटा मोटा सामान आ सकता है। इसके साथ आपको मिलता है एक तो ये हैंडल, साथ आपको एक चेन भी मिल रही है। तो अगर आपको साइड स्लिंग इसे बनाना है तो आप इसमें चेन का भी यूज कर सकते हो। ये है इसकी चेन। और अगर आपको ना चेन चाहिए ना हैंडल चाहिए और आपको सिर्फ इसे नॉर्मल ऐसे कैरी करना है तो आप इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हो। बहुत रीजनेबल प्राइस में है। तो कमेंट सेक्शन में दोनों के लिंक मिल जाएंगे। इफ इनकेस आपको कमेंट सेक्शन में नहीं मिलता है तो मेरे चैनल का कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन चेक कर लेना, वहां पे मैंने सारे प्रोडक्ट्स के ऑलमोस्ट लिंक शेयर किए हुए हैं, वहां से आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो अब ये हो गई है गाइस सच झूठ की लड़ाई, और इस लड़ाई में आप लोगों का भरपूर योगदान है। लड़ाई करवाने में नहीं, सच्चाई को सामने लाने में पूरी ऑडियंस का भरपूर योगदान है। क्योंकि मैं देख रही हूं कि रायता तो बिखर गया, सच का रायता, टेस्टी वाला रायता, मिक्स वेज वाला और बूंदी वाला रायता फैल गया। गंदा वाला नहीं, अच्छा वाला रायता फैल गया। अब जब रायता फैल गया तो पूरा परिवार उस रायते को समेटने में लग गया। हालांकि उनके हिस्से में रायते का इतना सा भी हिस्सा नहीं आएगा क्योंकि ये अच्छा वाला रायता है, और अच्छा वाला रायता हमेशा अच्छे लोग समेटे, अच्छे लोगों के हिस्से में आए तो ज़्यादा अच्छी रहती है बात। अब हमारी जो बड़ी बहू जी हैं, उन्होंने तो फ्लो में सच्चाई बता ही दी थी, राइट, क्योंकि वो इन लोगों की प्लानिंग से वाकिफ थी नहीं कि ये यहाँ पे बैठ के प्रेगनेंसी की क्या क्या और कौन कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन उसने फ्लो में जब अपना प्रेगनेंसी के बाद एक रिएक्शन कवर किया, नोटिस करना कि उसका सबसे आखिरी में वीडियो आया, लेकिन हमारी लड़ाका दीदी को ऑन द स्पॉट आया। मैं वही सोचूं, इतनी फास्ट कोई इंसान कैसे रिकॉर्ड कर सकता है। देखो मान के चलो, अगर वो 12-13 मिनट का वीडियो होगा तो 12-13 मिनट रिकॉर्ड करने में, उसके बाद आधा घंटा एडिट करने में, उसके बाद उसको अपलोड होने में भी टाइम लगता है। लेकिन ये सब चीज़ें ऐसी लग रही थी कि उन्होंने पहले से वीडियो बना के रखा हुआ था। और सबसे आखिरी में किसने बनाया? सबसे आखिरी में बनाया हमारी भाभी श्री ने, बड़ी वाली भाभी ने। तो उन्होंने वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ऑलरेडी बता दिया। अब उनको थोड़ी इस बात के सपने आ रहे थे कि उनके देवर ने उनकी सास के और उनकी ननद के रिएक्शंस ऑलरेडी कवर करके रखे हुए हैं और वो आने वाले वीडियोस में वो पोस्ट करने वाले हैं। क्योंकि छोटे राजकुमार किसी को कुछ बता के तो गए नहीं थे, अकॉर्डिंग टू द फैमिली। उन्होंने तो वहां पे जाके सबको धप्पा दिया था। धप्पा सिर्फ बड़ी वाली भौजी को दिया था या फिर बहन को ऑलरेडी पता था कि वीडियो आने वाला है तो वीडियो तैयार करके रखी हुई थी। अब ये तो यही लोग जाने। लेकिन उसने फ्लो में, बड़ी भौजी ने फ्लो में
अपना एक्सपीरियंस बता दिया था कि उसको ये बात किस दिन पता चली। जब आंटी अपनी छोटी वाली बहू को हॉस्पिटल लेके जा रही थी, सडनली वहां पे वीडियो कॉल आ जाता है बड़ी वाली भौजी का, और वहां पे बड़ी वाली भौजी पीछे से देख लेती है छोटी वाली बहू को, और वहीं से वो क्यास लगा लेती है, क्या कर लेती है, डाउट कर लेती है कि अच्छा कोई गुड न्यूज़ तो नहीं है। उस वक्त पे पता चलता है। अब जैसे ही ये बात प्रिय ऑडियंस को पता चली, ऑडियंस को आया बड़ा गुस्सा। भैया गुस्सा आना जायज़ भी है, जायज़ इसीलिए है कि ये लोग जो इतना डंका बजाते हैं उसे प्यार करने का, इतनी नाटक नौटंकी करते हैं। याद रखना गाइज, जो ज़्यादा किसी चीज़ की हवाबाजी करता है, रियलिटी वो कभी भी नहीं होती, क्योंकि प्यार कभी भी दिखावे का मोहताज नहीं होता। जिस प्यार का आपको बार बार बखान करना पड़े, बार बार प्रचार प्रसार करना पड़े, वो कुछ नहीं होता। वो सिर्फ क्या होती है, लॉलीपॉप, यानी कि वो सिर्फ गुड बुक्स में आने के लिए चीज़ें करी जाती हैं। जैसे कि ये लोग लगे पड़े थे डे वन से बड़ी वाली भौजी को पैम्पर करने में, उनका कोई मैटर नहीं था। प्रेगनेंसी किसी और की है ना, खुशियां पूरी फैमिली की, लेकिन जिसकी प्रेगनेंसी थी उससे ज़्यादा ये लोग पैम्पर करने में लगे हुए थे यहाँ पे बड़ी वाली भाभी जी को। रीज़न बिहाइंड आप सब लोग, आप सब ऑडियंस, क्योंकि आप लोगों की नाराज़गी से ये लोग बहुत डरते हैं। और ये देख के तो हमें बहुत मज़ा आता है कि अगर आप लोग ना हो ना तो शायद सब कुछ ही उलट पुलट हो जाए। तो आप लोगों की मजबूती बहुत ज़रूरी है इस परिवार के लिए, क्योंकि भौजी हमारा स्टैंड कभी ले पाए या न ले पाए, अपना स्टैंड, अपने दुख दर्द कभी शेयर कर पाए या ना कर पाए, क्योंकि भौजी की ना गाइज चुगलखोरी करने की आदत नहीं है। आज तक कभी कोई ऐसी चैट, कभी कोई ऐसी रिकॉर्डिंग कभी सामने नहीं आई जहां पे किसी ने ये बोला हो कि भौजी चुगलियां कर रही थी, या बड़ी वाली भाभी किसी के साथ टच में है और किसी के साथ प्रॉपर किसी की गॉसिप कर रही हो। कभी नहीं आया, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है और उसको शौक नहीं है गॉसिपिंग का और ये पॉलिटिक्स प्लान करने का, तो इसीलिए वो हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रहती है। लेकिन ये शौक है किसी और के, है ना, तो वो शौक टाइम टू टाइम आप लोगों को शौक के तौर पे अभी डोज मिल रहे हैं धीरे धीरे। हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको और भी बहुत सारे डोज मिले, तो जस्ट वेट एंड वॉच, क्योंकि वो अपने लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाएगी, ये हम लोगों ने देख लिया। तो उसके बिहाफ में कौन है फिर, उसका कौन है फिर? हाँ, नाम के लिए तो है खूब सारी फैमिली मेंबर, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए हैं और वो सिर्फ वीडियोस के लिए हैं। उसके साथ जो सच में है वो आप सब है। YouTube पे तो एटलीस्ट आप सब हैं, और सिर्फ आप लोगों के डर की वजह से उसको प्यार मिल जाता है ना। तो ये डर अपना बरकरार रखना। ये डर अगर खत्म हो गया गाइस, तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि क्या हो जाएगा, राइट। अब क्या था, हमारी बड़ी भौजी ने तो सब कुछ बता दिया कि उनको ये गुड न्यूज़ कैसे मिली। अब उसके बाद जो आप सब थे, जाके आप लोगों ने इनके कमेंट सेक्शन में दे दनादन प्यार मोहब्बत की बरसात कर दी, जिससे पूरा का पूरा परिवार हड़बड़ा गया। अरे ये क्या हो गया, ये तो प्लान का हिस्सा ही नहीं था, ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। उसके बाद वन बाय वन सफाईनामे शुरू। पहला सफाईनामा आता है हमारी आंटी जी का, घर की मुखिया का। वो कहती हैं कि हमने तो बता दिया था, उस समय बहुत सुबह हो रही थी लीपा पोती करने की, बेसिकली एक फ्लॉप कोशिश करी, जो कोशिश कामयाब नहीं रही। उसके बाद छोटे राजकुमार ने भी आके लिटरली इस बात पे बैठ के अपनी मम्मी के साथ वीडियो बनाया। अकेले में नहीं बनाया, पहले घर आया, घर पहुंच के डिस्कशन किया होगा कि इस मुद्दे को कैसे शांत किया जाए, कैसे लिपापोती की जाए कि हम लोग सही साबित हो जाए। फिर दोनों माँ बेटे ने बैठकर डिस्कशन किया और ये बोला गया कि बता दिया था हमने, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने तो बता दिया था। अब क्या था, छोटे राजकुमार डाल रहे हैं पुरानी क्लिप्स, है ना, पुरानी रिकॉर्डेड क्लिप्स। अब छोटे राजकुमार ने पुरानी रिकॉर्डेड क्लिप डाली। उस क्लिप में गाड़ी के अंदर बैठ के खुद इनके मुंह से निकल रहा है कि हमने इस प्रेगनेंसी के बारे में अभी तक किसी को भी नहीं बताया। जिन 2 लोगों को बताया उन 2 लोगों के रिएक्शन रिकॉर्ड हो गए। अगर 2 से 3 लोगों को भी बताया होता तो 3 लोगों के रिएक्शंस कवर होते, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा कंटेंट था जो अब यूज होना था। ऐसा कैसे हो सकता है कि बड़ी वाली भाभी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर फेस है इनकी फैमिली में, उनका रिएक्शन ये लोग छोड़ देते, जहां पे ये एक एक मूवमेंट आगे के लिए कवर कर रहे थे, तो उनका रिएक्शन ये कैसे छोड़ देते। वो रिएक्शन छूटा इसीलिए क्योंकि वो रिएक्शन देने के लिए उनको बताया ही नहीं गया था। गाड़ी में
में इनके मुंह से निकला कार में कि हमने अभी इस बारे में किसी को नहीं बताया है, जब ये लोग डॉक्टर के पास जा रहे थे। ठीक है, पहले तो ये वहीं पकड़े गए। उसके बाद आज के व्लॉग के बारे में भी बात करूंगी, छोटे राजकुमार के, लेकिन इस बीच में मैं तो भूल ही गई कि लड़ाका दीदी भी तो लाइव आई थी, और वो भी गुस्से में लाइव क्यों आई, क्योंकि आप लोगों ने जाके उनके कमेंट सेक्शन में भी सवाल जवाब करने शुरू कर दिए थे। वो रिप्लाई भी दिए उन्होंने एक दो लोगों के, लेकिन आप लोग रुके नहीं, थमे नहीं, और आप लोगों ने मजबूर कर ही दिया। इस बार गाइस रिएक्शन वालों ने मजबूर नहीं किया लड़ाका दीदी को लड़ने के लिए, इस बार ऑडियंस ने मजबूर कर दिया, वो भी बड़ी भौजी की ऑडियंस ने, कि ऐसे कैसे। भाभी तो मतलब इनके लिए क्या है, प्रीशियस, अनमोल, है ना, जिसके साथ हमारी लड़ाका दीदी का इतना गहरा कनेक्शन है, जो वो इतना गहरा कनेक्शन शो करती है, कि इतना गहरा कनेक्शन होने के बावजूद भी, चलो छोटे राजकुमार ने बताया नहीं बताया, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन जब ननद साहिबा का इतना गहरा कनेक्शन था तो ननद साहिबा ने अपनी भौजी को क्यों नहीं बताया। आंटी का अपनी बहू के लिए इतना प्यार था तो उन्होंने अपनी बहू को उसी वक्त पे क्यों नहीं बताया। अरे ज्यादा से ज्यादा वो फोन नहीं उठाती, है ना, एटलीस्ट आप लोगों के पास दिखाने को तो होता कि हमने तो ट्राई किया था। और ये लोग ये चीज भी दिखाते हैं। बर्थडे वाला व्लॉग देखो आप, जब जगत भैया ने बर्थडे वाले व्लॉग में कॉल नहीं उठाया इनका, तो कॉल करते हुए इन्होंने वो वाला पोर्शन भी रिकॉर्ड किया था, दिखाने के लिए ऑडियंस को कि देखो भाई हमने कॉल किया था। तो ये तो अभी भी हो सकता था, उसको कॉल मिला के वो भी तो रिकॉर्ड कर सकते थे कि देखो हमने मिलाया, लेकिन नहीं लगा फोन, या उन्होंने नहीं उठाया। लेकिन इनका पर्पस उस वक्त पे उसको बताना नहीं था। इस बात को एक्सेप्ट करो। आप लोग सिर्फ ये खुशखबरी अपने तक, मतलब बेटी और माँ और छोटे बेटे, इन तीनों तक ही रखना चाहते थे। आप लोग वेट कर रहे थे कि बाद में हम जब सबको बताएंगे, जब वो भी अपनी फैमिली को बताएगी, हम तब बता देंगे बड़ी वाली भौजी को भी। तो इसका मतलब वो प्रायोरिटी नहीं थी आप लोगों की, राइट? तो वो प्रायोरिटी थी ही नहीं। अब जब यही सारे कमेंट्स आप सब लोगों ने जाके लड़ाका दीदी के चैनल पे भी शुरू कर दिए, तो वो फिर लाइव आ गई। अब लाइव वो आई ही बेसिकली इस मुद्दे से थी कि आप लोग क्यों जाके कमेंट सेक्शन में बार बार कमेंट कर रहे हो। उन्होंने बताया कि उनकी अब दोनों भाभियों से अलग अलग बात होती है, तो वो ऐसे थोड़ी किसी की बात किसी को ऐसे कर सकती हैं। तो बिल्कुल हम मानते हैं कि दोनों भाभियों से अलग अलग बात होती होगी, दोनों के साथ अपना अलग अलग इनका बॉन्ड होगा, लेकिन ये तो खुशखबरी थी, और खुशखबरी तो सबके साथ साझी होती है, खासकर उनके साथ जिनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिनके साथ, जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, जिनके लिए आप हमेशा लड़ाई करेंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। ये तो खुशखबरी थी ना। खुशखबरी तो अपनों के बीच में ही शेयर होती है, परायों को छोड़ो, अपनों के बीच में होती है ना शेयर। तो इन्होंने इस तरीके से बोला। प्लस आप नोट करना, इन्होंने एक चीज और ऑडियंस को डराने के लिए बोली कि अगर आप लोग इस तरीके के कमेंट करेंगे तो फिर वो अकेली रह जाएंगी। वो अकेली रह जाएंगी मतलब मैं इस बात का लॉजिक नहीं समझी कि वो अकेली कैसे रह जाएंगी। मतलब अगर ऑडियंस जाके, आप लोग जाके जगत भाभी के वेल विशर्स, उनकी लिए आप लोगों को कुछ बुरा लग रहा है, क्योंकि वो तो कभी नहीं बोलेंगी, अगर आप लोगों को वो चीज़ नोटिस हो रही है और आप लोग जाके इनके कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, तो इससे दूरियां कैसे बन जाएंगी, इससे वो अकेली कैसे पड़ जाएंगी। इसका मतलब आप लोग एक तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि अगर कमेंट करें तो आप उन लोगों को अकेला छोड़ दोगे, उसको अकेला छोड़ दोगे। तो वैसे भी उसका साथ है ही कितना, उसका साथ आप लोगों ने सिर्फ वीडियोस के लिए दिया हुआ है, उसके अलावा तो वो अकेली ही है। अंबाला में वो अकेले काम करती है, सारी चीज़ें वो अकेले ही झेल रही है, वो अकेली ही है। आप लोग सिर्फ वीडियो में उसके साथ हो। तो ये जो आप लोग एक तरीके का क्या बोले, डराने की कोशिश कर रहे हो कि ऐसे वो अकेली रह जाएगी, तो उसकी ऑडियंस उसके साथ तब भी थी जब वो अकेले ऑडियंस से ही सपोर्ट मांग रही थी। इसी ऑडियंस ने मोटिवेट किया, इसी ऑडियंस ने ब्लेसिंग्स दी, यही ऑडियंस रात दिन उसके साथ थी, और इसी ऑडियंस ने उसकी वापसी करवा दी। तो ये ऑडियंस उसकी अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। जब तक ये ताकत उसके साथ है तब तक वो अकेली ना होगी, ना आप लोग उसे अकेला छोड़ पाएंगे, क्योंकि आप सब भी उसी की बदौलत है। उसकी ऑडियंस को आप लोग कैसे नाराज करोगे, क्योंकि देगी भी तो व्यूज उसी की ऑडियंस, वाह वाही भी तो उसी की ऑडियंस कहेगी कि वाह ननद जी वाह,
वाह आंटी जी वाह, क्या नंदे हैं, क्या सास है, वाह वाही भी तो उसी वाली ऑडियंस के बल्लूबूते पे आप लोग कमाओगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उसको अकेला छोड़ दो। लेकिन हाँ, ऑडियंस के ऊपर बरसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑडियंस जो देखी वही बोली, जो उनको बुरा लगा वो बोली, तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी ऑडियंस की। ठीक है, अब आज के व्लॉग में ये सच और झूठ की लड़ाई का खुलासा हो गया, क्योंकि ये पूरा का पूरा परिवार ये साबित करने पे आ गया था कि हमने तो उसको बताया था, और वो अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलती। वो कभी भी किसी चीज़ का सफाईनामा लेके गाइस बहुत हार्डली आती है, जब तक कि उसके ऊपर इस बात का प्रेशर ना बनाया जाए। जब फैमिली वाले कभी उसके ऊपर इस बात का प्रेशर बना देते हैं तो वो एक दो लाइन में, मुश्किल से एक दो लाइन में बोल के चुप हो जाती है, नहीं बोलती। लेकिन इस तरीके से जब ये तीनों एक साथ आए तो ऐसा लग रहा था कि उसने झूठ बोला है और उसको शायद इन लोगों ने बता दिया था। लेकिन आज की वीडियो में खुद आंटी जी के मुंह से आप लोगों को ये सुनने को मिल जाएगा। जाके राजकुमार, छोटे राजकुमार का व्लॉग देखना आज का, जिस व्लॉग में आंटी जी खुद ये बात बोल रही हैं कि हमने सोचा था कि हाँ, हम तुमको हॉस्पिटल से आने के बाद बताएंगे। इसका मतलब कि जो बड़ी भौजी ने स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने कॉल किया था, तब उनको पता चला वो 100% उस बंदी ने सच बोला था। इनका प्लान हॉस्पिटल से आने के बाद बताने का था, लेकिन सरप्राइजिंगली उस समय पे, उस वक्त पे बड़ी बहू का कॉल चला गया। अगर नहीं जाता तो उस वक्त पे भी उसको नहीं पता चलता। ये लोग डॉक्टर वगैरह को दिखाने के बाद घर आते, तब आके हो सकता है उसको बताते। तो खुद आंटी की पुरानी क्लिप्स जो शायद ये भूल भी गई होंगी कि मेरे मुंह से निकल गया था, आज उसी क्लिप ने ये साबित कर दिया कि ये सब के सब झूठ बोल रहे थे और बड़ी भौजी का स्टेटमेंट सही था और सच्चा था कि उसको इस चीज़ के बारे में बाद में ही पता चला। उस वक्त पे किसी ने भी उसके साथ ये खुशी साझा करना ज़रूरी नहीं समझा। राइट? तो झूठ और सच का आज आप लोगों को लाइव एग्जाम्पल दिख लिया कि इंसान कभी कभी खुद बहुत सारी चीज़ें बोल के भूल जाता है और उसको लगता है कि शायद मैं इस चीज़ पे लीपापोती कर दूंगा, लेकिन अपनी खुद की ज़ुबान को आपने जो बोल दिया उसको आप कैसे डिनाई कर दोगे, उन सबूतों को आप कैसे नकार दोगे। तो मेरा बोलना बस यही है कि आप लोग हमेशा सच के साथ खड़े रहो, चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करो, इमोशंस में बहने से ज़्यादा प्रैक्टिकली सूझबूझ से काम लो, क्योंकि जहां आप लोग इमोशनल फूल बने वहां पे आप किसी का नुकसान नहीं करोगे। जिस तरीके से इनके घर की बड़ी बहू सिर्फ अपना ही नुकसान कर रही है, शायद अभी उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन इन फ्यूचर ये उसको नुकसान चीज़ें डेफिनेटली पहुंचा सकती हैं। वो अपने परिवार को बसाने की, चीज़ें ठीक करने की कोशिश में चुप हो जाती है, इनके लिए सही भी स्टेटमेंट दे देती है ताकि ये लोग ट्रोल ना हो, इन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जब उसकी बारी आती है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं और उसको झूठा साबित करने के लिए मैदान में उतर आते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ से ये मैटर बिल्कुल क्लियर होता है, नीट एंड क्लीन क्लियर, कि ये लोग जितनी भी सफाई लेके आए थे वो सफाईनामा रिजेक्ट हो चुका है। जो बड़ी भौजी ने बोला था वो सच बोला था। चलिए गाइज, इसी के साथ ये वाला रिएक्शन वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।